बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो टाइप करने जा रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड रिमर टाइमन रिएक्शन आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने इस रिएक्शंस पे पहले काम किया। अच्छा जी, फॉर्मुलेशन जो है ये एक्चुअली बेंजीन रिंग में फॉर्माइल ग्रुप यानी CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन है। A reaction typical of phenol is introduced of formyl group। फिनोल एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें फिनाइल ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप का इजाफा, फॉर्माइल ग्रुप फॉर्मल्डिहाइड वाला CHO ग्रुप दैट इज फॉर्माइल ग्रुप इनटू द एरोमेटिक रिंग जनरली आर्दो टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की आर्दो पोजीशन पे आमतौर पे मोस्टली ये ऐड होता है। अनलेस द आर्दो पोजीशंस आर ब्लॉक, जब तक आर्दो पोजीशन ब्लॉक ना हो तो ये आर्दो पे ही अटैच होगा। एंड कैन बी कैरिड आउट बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ए फिनोल विद द क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस अल्कली। और ये रिएक्शन जो है फिनोल की ट्रीटमेंट क्लोरोफॉर्म के साथ करने से एक्वस अल्कली की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और इसके लिए टेम्परेचर 70 सेंटीग्रेड, यानी फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्वस बेसिक कंडीशंस एक्वस अल्कली एट टेम्परेचर 70 सेंटीग्रेड रिएक्टेंट्स को जब मिलाएंगे तो आर्दो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड फॉर्माइल ग्रुप जो है वो आर्दो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा एरोमेटिक रिंग की, और ये सैलिसल्डिहाइड जो है ये मान जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज रिमर टाइमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को रिमर टाइमन रिएक्शन भी कह देते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कली एट 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू प्रोड्यूस products argo-hydroxybenzaldehyde which is salicylaldehyde. That reaction is also called Rimer-Tiemann reaction. This reaction involves an electrophile attack by dichlorocarbene, यानी ये रिएक्शन जो है इसमें डाइक्लोरोकार्बीन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक के तौर पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर डाइक्लोरोकार्बीन जो है ये अटैक करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है? जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ द बेस ऑन क्लोरोफॉर्म। जो एक्वस बेस है वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा और ये वाटर जो है यहाँ से एलिमिनेट होगा इन दोनों के रिएक्शन से, यानी यहाँ से ये बेस ये प्रोटॉन कैप्चर करेगा, वाटर बना देगा और CCl3 नेगेटिव रह जाएगा। CCl3 नेगेटिव अनस्टेबल है और फ़ौरन क्लोराइड रिलीज करके ये CCl2 बना देगा। CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन कहलाता है और इसके पास कार्बन के पास दो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास होगा। ये CCl2 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और इसके ऊपर ये अटैक करेगा ऑन एरोमेटिक रिंग। ये फिनोल का ये फेनोक्साइड आयन है, यानी फिनोल एक्वस सोल्यूशन में एक्वस अल्कली के सोल्यूशन में फिनोल आयोनाइज हुआ, प्रोटॉन निकला और फेनोक्साइड आयन रह गया। अब ये जो फेनोक्साइड आयन है इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन जो वो अटैक करेगा। ये ऐसे होगा कि ये ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है और नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे ये आर्दो कार्बन पे, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे डाइक्लोरोकार्बीन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर, तो जिससे जो है वो एरोमेटिक रिंग के कार्बन और डाइक्लोरोकार्बीन के कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन और इस कार्बन के दौरान इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो एरोमेटिक रिंग के इस कार्बन के आर्दो कार्बन के इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से इस कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को शो कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन को निकालना है। अब जो इस फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट बना है इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया रिंग का, ये वाला कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन गया और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ से हाइड्रोजन को हमने शो किया क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। अब दूसरे स्टेप में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट होकर इधर आया था
ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया था, डबल बॉन्ड बना था, ये बॉन्ड फिर ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन अपनी पहली वाली पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। यानी ये बॉन्ड टूटेगा नेक्स्ट स्टेप में और ऑक्सीजन पे फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन दो कार्बन के दरमियान आके यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड डेवलप कर देंगे। यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और प्रोटॉन को इस कार्बन का जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है प्रोटॉन पे अटैक करेगा और यहाँ से प्रोटॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यानी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये बन गया जी CH Cl2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ये CH Cl2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये Cl2 का Cl जो है कार्बन क्लोरीन, इसको अलग करके शो कर दिया क्योंकि अब तीसरे स्टेप में यहाँ से क्लोराइड निकलेगा। अब फिर ये इलेक्ट्रॉन दोबारा अपनी इस पोजीशन पे वापस आएंगे, यानी पहले ये इलेक्ट्रॉन आए, फिर वो इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन पे फिर वापस चले गए, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड डेवलप होगा, ये पाई बॉन्ड फिर ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और यहाँ पे इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप होगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप होगा ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ से क्लोराइड एलिमिनेट हो जाएगा। क्लोराइड जैसे ही यहाँ से एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे इन दो कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे CHCl रह गया और यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि हाइड्रोक्साइड जो बेस आपने यूज किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब जो बेस है यहाँ पे इस नेक्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस अपनी पहली पोजीशन पे स्टेप में चले जाएंगे, वो पे फिर नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर वापस एरोमेटिक रिंग का एरोमेटिक करैक्टर जो वो डेवलप फिर करेंगे, यहाँ पे फिर पाई बॉन्ड आ जाएगा, यानी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। जैसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया ये हाइड्रोक्साइड इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड। अब इस नेक्स्ट स्टेप में ये क्या इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगी, यहाँ ये होगा जी, ये इलेक्ट्रॉन फिर पहली पोजीशन पर वापस आएंगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर बन जाएगा, ये बॉन्ड फिर ब्रेक होगा, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा और जैसे ये डबल बॉन्ड आया ये बॉन्ड ब्रेक होगा और क्लोराइड यहाँ से फिर निकलेगा Cl नेगेटिव और CH और इस कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो रह क्या जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड CHOH, कार्बन डबल बॉन्ड CHOH और यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की इधर शिफ्टिंग की वजह से ये। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर हाइड्रोक्साइड आयन फिर अटैक करेगा इस पॉजिटिव कार्बन पे, यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, ये बॉन्ड फिर ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन फिर इधर आएंगे और डबल बॉन्ड फिर, यानी इलेक्ट्रॉन ये कभी इस तरफ जो है वो आते जाएंगे, कभी इस तरफ आएंगे और कभी फिर अपनी पहली पोजीशन पे वापस, यही दो बॉन्ड जो हैं वो इन्वॉल्व होते रहते हैं, कभी टूटते हैं कभी बनते हैं, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन में फिर नेगेटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉनिक लोड फिर रिंग में इन कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव पे फिर एक नया हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो अटैक करेगा, फिर कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड बन जाएगा। यानी अगले जो स्टेप है इसका, जो इस स्टेप का जो प्रोडक्ट है उसमें इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका और इस कार्बन के साथ ये OH अटैच हो गया, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और कार्बन के साथ OH। अब यहाँ से होगा ये कि यहाँ से जस्ट एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगी, यानी ये पहले वाले जो स्टेप्स थे बार बार बॉन्ड टूट रहे हैं बन रहे हैं, वही दो बॉन्ड जो टूट रहे हैं बन रहे हैं सारे स्टेप्स में। फिर यहाँ पे अब जो है वो फाइनलाइज ये होगा जब ये सिचुएशन बन जाएगी CHOH और OH, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH, यानी HOH यहाँ से निकलेगा, बस वाटर निकल जाएगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी OH जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे और ये OH जो है ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन जो हैं
ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। OH निकलने से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, H निकलने पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान शेयर होंगे। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी C डबल बॉन्ड OH, ये नेक्स्ट प्रोडक्ट में ये रह जाएगा, यानी CHO, इसको क्लोज करके लिखा तो CHO एक्चुअली होगा C डबल बॉन्ड OH, और HOH वाटर यहाँ से माइनस हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और ये फॉर्माइल ग्रुप जो है यहाँ पे डेवलप हो गया, हम कहेंगे कि इंट्रोड्यूस हो गया। अब इस जो है वो सैलिसिलेट जो अनाइन बन गया है, इसकी एसिडिफिकेशन करवा दी जाए, इसका एसिड से रिएक्शन करवा दिया जाए, और ये O नेगेटिव और प्रोटॉन एसिड से निकलने वाला मिलेगा, OH बन जाएगा। तो दैट इज द सैलिसल्डिहाइड, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म। तो ये जी एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 स्टेप्स में, इस मैकेनिज्म में 8 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और 8 स्टेप मैकेनिज्म के नतीजा में आपको ये फॉर्माइलेशन होती है फिनॉल की, फॉर्माइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है इस एरोमेटिक रिंग में एट आर्थो पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।